Hello everyone, a very good evening to all and welcome back to our YouTube channel Success JK 247। आई होप गाइस आप सब जो हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी जो है प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो एज़ यू नो कि हमने जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs ऑफ जनरल अवेयरनेस की सीरीज स्टार्ट करी हुई है और आज जो है डे 6 है। सो अगर अभी तक किसी ने जो है पिछले 5 लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो आप जो है उन लेक्चर्स को प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। उन लेक्चर्स की हमने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है अंडर द टाइटल जिद सिलेक्शन की। सो आप सब जो है ज़रूर से उन 5 लेक्चर्स को देखें। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप सब लोग जो है सेशन को लाइक और शेयर कर लें और अपने जो है पेन और पेपर रेडी रखें, बिकॉज़ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको साथ साथ नोट डाउन करनी होती है। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं फिर सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, द पीरियड ऑफ स्नोई कोल्ड इन कश्मीर वैली इज़ नोन एज, कि कश्मीर वैली में स्नोई कोल्ड का जो पीरियड होता है उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए है वांट, ऑप्शन बी है चिल्ला कलन, ऑप्शन सी है शिशुर और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। सो गाइस, मैंने जो है आपको कश्मीर में क्लाइमेट के बारे में, कश्मीर और जम्मू में आपको क्लाइमेट का पूरा एक आपको ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दिया था एक सेशन में। आई थिंक MCQ सेशन ही है कोई एक, आप जो है देख लेना। तो अब हमने बताना है कि स्नोई कोल्ड कश्मीर में जो पीरियड है उसको क्या बोला जाता है। तो आपने गाइस याद रखना है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चिल्ला कलन जो पीरियड है, क्लियर, ये जो है सबसे इसमें बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो ये जो पीरियड है कितने डेज़ का रहता है, 40 डेज़, क्लियर। तो एक्सप्लेनेशन में भी यही है कि जनवरी जो होता है वो कोल्डेस्ट मंथ होता है और उसी में क्या होता है, एक पीरियड होता है चिल्ला कलन, जिसमें जो है बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है कश्मीर वैली में। और चिल्ला कलन का पीरियड जो मैंने आपको बताया कितने डेज़ का होता है, 40 डेज़, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, रामनगर इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन एज, कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है रामनगर, उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए है वेटेस्ट प्लेस, ऑप्शन बी है आर्कियोलॉजिकल साइट, ऑप्शन सी है हॉटेस्ट प्लेस और ऑप्शन डी है ड्राइएस्ट प्लेस। सो गाइस, आपने याद रखना है कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में जो रामनगर जगह है यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है जम्मू कश्मीर यूटी में, क्लियर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेटेस्ट प्लेस इन JNK यूटी। आपने ये याद रखना है, क्लियर, कि रामनगर को क्या बोला जाता है, वेटेस्ट प्लेस। तो अगर कोई डिस्ट्रिक्ट पूछे तो डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी उधमपुर। मैक्सिमम रेनफॉल की बात तो हमने कर ली किसमें, JKUT में। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पे होती है, क्लियर। सो अब जो है बढ़ते हैं आगे एक्सप्लेनेशन में। इसमें लिखा है कि मैक्सिमम स्नोफॉल जम्मू कश्मीर यूटी में कहाँ होती है। तो आपने याद रखना है कि दोरू में जो है, दोरू कहाँ पे है, कश्मीर में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्नोफॉल होती है, क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, लू मीन्स, कि जम्मू कश्मीर में क्या होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन में ही एक वर्ड आता है लू, हमने जो है अब उसका मतलब बताना है। तो ऑप्शन ए है कोल्ड विंड्स, ऑप्शन बी है हॉट विंड्स, ऑप्शन सी है हॉट ड्राई विंड्स और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सो गाइस, आपने याद रखना है कि लू जो है वो क्या है, बेसिकली हॉट ड्राई विंड्स हैं और ये जम्मू में ब्लो करती हैं इन द समर सीजन, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द इनकरेक्ट वन। हमने क्या करना है, इनको मैच करना है और इनमें से इनकरेक्ट को चूज़ करना है। गाइस, एग्जाम में आपने जो है इन वर्ड्स पे फोकस करना है, जैसे करेक्ट वन पूछे कि इनकरेक्ट, ठीक है। सबसे पहले आपने इन्हीं वर्ड्स को अंडरलाइन करना होता है, बिकॉज एग्ज़ाम टाइम इतना प्रेशराइज होता है बंदा, तो मतलब पता ही नहीं चलता जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो अब आपने इसमें क्या करना है, इनकरेक्ट कौन सा है वो बताना है। तो हुआ क्या है, इसमें जो है मैंने बुक्स के नाम दे दिए हैं और सेकंड में क्या है, ऑथर्स के नाम है। ये सभी मैंने आपको जो है जम्मू कश्मीर के जो हिस्ट्री के लेक्चर्स हैं उनमें पढ़ाए हुए हैं। सो आई होप कि आपने जो है रिवीजन करी होंगी। तो अब जो है आप मुझे क्या करेंगे, इसका आंसर बताएंगे।
सो ऑप्शन ए है किताब उल हिंद अल बिरूनी, ऑप्शन बी है तारिकी हसन पीर हसन शाह, ऑप्शन सी है तारिकी कश्मीर हैदर दुगलत, और ऑप्शन डी है ज़फ़रनामा शरीफ उद्दीन याजी। सो जैसा मैंने आपको बताया था कि किताब उल हिंद किसने लिखी हुई है, अल बैरूनी ने, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। तारिकी हसन जो है आपको मैंने बताया था, इसका हसन नाम से ही याद रख लेना, तो ये भी बिल्कुल सही है। सो अब क्या है, तारिकी कश्मीर। तो तारिकी कश्मीर जो है, जैसा मैंने आपको बताया था कि हैदर दुगलत ने नहीं लिखी हुई। क्लियर? तो ये इसके ऑथर कौन है, आपने याद रखना है कि इसके ऑथर हैं मलिक हैदर। तो आपने याद रखना है तारिकी कश्मीर जो है, इस बुक के ऑथर कौन है, मलिक हैदर। तो ऑप्शन डी जो था वो भी बिल्कुल सही था। ज़फ़रनामा किसने लिखी हुई है, शरीफ उद्दीन याजी ने। सो एक्सप्लेनेशन में क्या है, एक और बुक इंपॉर्टेंट दी हुई है, वक़्त कश्मीर। तो वक़्त कश्मीर को के ऑथर कौन है, आपने याद रखना है मोहम्मद अज़ाम कोल जो हैं वक़्त कश्मीर के ऑथर हैं। तो तारिख़ कश्मीर मैंने आपको बता ही दिया, यही यहाँ पे एरर था। इसको किसने, इस बुक के ऑथर कौन है, मलिक हैदर। सो ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट वन है, दैट्स वाई ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर, कि इनमें से किसको जो है अकबर ऑफ कश्मीर बोला जाता है। ऑप्शन ए है अवंती वर्मन, ऑप्शन बी है ज़ैनुल अबिदीन, ऑप्शन सी है हर्षा, और ऑप्शन डी है सिकंदर। सो जैसा मैंने आपको बताया था कि अकबर ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है, ज़ैनुल अबिदीन को। क्लियर? और इनको जो है एक और टाइटल दिया गया है, वो क्या है, अशोका ऑफ कश्मीर। क्लियर? अकबर ऑफ कश्मीर और अशोका ऑफ कश्मीर किसको बोला गया है, बोला जाता है सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क लोकेटेड। अब हमने क्या करना है, सार्क का हेडक्वार्टर बताना है कहाँ पे है। ऑप्शन ए है काठमांडू नेपाल, ऑप्शन बी है बीजिंग चाइना, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया जकार्ता, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सो गाइस आपने याद रखना है सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, काठमांडू नेपाल। क्लियर? कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, काठमांडू नेपाल। अब सार्क की फुल फॉर्म क्या है, ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में दी हुई है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। क्लियर? तो अब बात करें इसकी मेंबर कंट्रीज़ की, तो मेंबर कंट्री सार्क की कौन है गाइज, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे जो है पिछले JKSSB के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं क्वेश्चन उनमें पूछा गया है। सो मेंबर कंट्रीज आपने याद रखा है कौन कौन सी हैं, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, अफ़गानिस्तान और मालदीव्स। तो अगर आपने यहाँ से नोटिस करा होगा तो इंडिया की जो है नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो सभी मेंबर्स हैं सार्क की, एक्सेप्ट चाइना। चाइना जो है सार्क की मेंबर नहीं है, और चाइना की जगह सार्क का मेंबर कौन है, मालदीव्स। क्लियर? तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, अफगानिस्तान एंड मालदीव्स, ये सभी क्या हैं, मेंबर कंट्रीज हैं सार्क की। क्लियर? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7th, रेनमिनबी जो है ऑफिशियल करेंसी है इनमें से कौन सी कंट्री की। तो ऑप्शन ए है रशिया, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, और ऑप्शन डी है बेल्जियम। तो रेनमिनबी जो है करेंसी किसकी है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चाइना की ऑफिशियल करेंसी क्या है, रेनमिनबी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट मैंने कंट्रीज़ विद देयर करेंसीज बताई हुई हैं, आप जो है इनको भी प्रिपेयर कर लें। जैसे रशिया की क्या है, रूबल, बांग्लादेश की क्या है, बांग्लादेशी टाका, बेल्जियम की क्या है, यूरो, और जापान की क्या है, येन। फिर से रिवाइज करते हैं कि ये जो है रेनमिनबी जो है करेंसी किसकी है, चाइना की। रशिया की कौन सी आ गई, रूबल, बांग्लादेश की क्या आ गई, टाका, बेल्जियम की आ गई यूरो, और जापान की क्या आ गई, येन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेजिडेंट ऑफ INC। अब हमने क्या करना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे उनका नाम बताना है। क्लियर, हमने क्या करना है, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनका नाम बताना है। ऑप्शन ए है अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी है बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन सी है उमेश चंद्र बनर्जी और ऑप्शन डी है हेनरी लुइस विवियन दराजियो। तो आपने याद रखना है पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, बदरुद्दीन तैयब जी। अब जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जब उसकी फॉर्मेशन हुई तो पहले प्रेसिडेंट कौन थे, सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, आपने याद रखना है उमेश चंद्र पहले थे। बट पहले मुस्लिम अगर हमें एग्जाम में पूछा है तो आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। क्लियर, तो अगर फर्स्ट इंग्लिश की बात करें कि कौन थे प्रेसिडेंट, तो आपने याद रखना है हेनरी लुइस विवियन दराजियो, जिन्होंने क्या है यंग बंगाल मूवमेंट भी स्टार्ट करी थी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फर्स्ट मुस्लिम कौन आ गए प्रेसिडेंट INC के, बदरुद्दीन तैयब जी। पहले प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उमेश चंद्र बनर्जी। और फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे INC के, हेनरी लुइस विवियन दराजियो। क्लियर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वेमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC, कि इनमें से कौन जो है पहली महिला प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन डी है सुचेता कृपलानी और ऑप्शन डी है राजकुमारी अमृत कौर। तो आपने क्या करना है गाइस, याद रखना है अगर हमें फर्स्ट विमेन पूछा हुआ है तो हमने फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ही बतानी है। क्लियर, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी पहली महिला प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और कौन से सेशन में, 1907 के सेशन में जो थी ये प्रेसिडेंट थी INC की। अब नेक्स्ट बात आ जाती है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी INC की। तो आपने याद रखना है कि सरोजिनी नायडू जो थी फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी INC की। इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन, सरोजिनी नायडू। बट फर्स्ट विमेन पूछा गया होगा ओनली, तो हमारा आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। क्लियर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की उसके चेयरपर्सन कौन थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन सी है BR अम्बेडकर और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, आपने याद रखना है BR अम्बेडकर जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। सो गाइस, ये हो गए हमारे आज के सेशन के 10 MCQs। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को जो है लाइक और शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल सक्सेस JK 247 को और प्रेस कर लें बेल आइकन को, सो दैट कोई भी अपडेट जो है मिस ना हो। सो गाइस, अगर आपको जो है इस सेशन की फ्री PDF चाहिए या किसी भी सेशन की फ्री PDF चाहिए तो उसके लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस JK 247 को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम क्या करते हैं, डेली कुछ जो है क्विक बाइट सेंड करते हैं, मतलब शॉर्ट नोट सेंड करते रहते हैं। आज भी मैंने JK हिस्ट्री के MCQs वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। सो आप जो है ज़रूर से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। सो एंड करते हैं सेशन को गाइज यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।